हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। अब कॉन क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, ये एक्चुअल में किसको सरफेस एरिया बोलते हैं, किसको वॉल्यूम बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हमारे पास एक तरफ है सरफेस एरिया, एक तरफ है वॉल्यूम। हम इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखो, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया कवरिंग द आउटसाइड ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट। जो 3D हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। उसकी हम वॉल्यूम भी निकालते हैं। बट सरफेस एरिया क्या होता है, मान लो हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी को बनाने के लिए शीट यूज़ होती है, लोहे की शीट यूज़ होती है। तो उसने कितना कवर किया है एरिया, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और अगर उसमें हम पानी डाल दें तो उसको तो बन जाएगी वॉल्यूम। और फिर पानी ने बाल्टी के अंदर कितना एरिया कवर किया है, अगर हम उसको फाइंड करेंगे तो वो निकल के आएंगी हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड ए 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज़ ने कितना एरिया कवर किया है, कितना स्पेस कवर किया है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और उस 3D ऑब्जेक्ट ने आउटसाइड कितना कवर किया है एरिया, उसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया, ठीक है। इट मेजर सरफेस एरिया क्या होता है, इट मेजर्स द आउटर सरफेस। सरफेस एरिया क्या होता है, ये आउटर सरफेस मेज़र करते हैं हम कि आउटर सरफेस कितना कवर किया है किसी चीज़ ने, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम में क्या होता है, इट मेजर्स द कैपेसिटी और स्पेस इनसाइड। लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या होता है कि 3D ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज़ ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखी है, या फिर किसी 3D ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है। जैसे हम बाल्टी लेते हैं, हम बोलते हैं कि ये 5 लीटर की बाल्टी है, तो उसका मतलब होता है कि उसकी वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है। यूनिट ऑफ द स्क्वायर यूनिट, मतलब सीधी सी बात है, सरफेस एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट आर क्यूबिक यूनिट, और वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पेंट नीडेड टू कवर ए वॉल और ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक दीवार है, अब दीवार को कवर करने के लिए कितना पेंट यूज़ होगा, तो हमें उसकी सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा, तभी हम पेंट को हमें ज़रूरत पड़ेगी भी कितना पेंट हमें चाहिए। उसके लिए हमें दीवार का सरफेस एरिया चाहिए कि दीवार ने कितना एरिया कवर करके रखा है। वाटर ए टैंक कैन होल्ड, अब वॉल्यूम का एग्जांपल क्या है कि जैसे हमारे पास एक गांव में, शहरों में एक टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो हम जानते हैं कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ये कितना पानी होल्ड करके रख सकता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए टैंक। यानी कि एक टैंक मान लो 500 लीटर पानी होल्ड करता है, इसका मतलब उसकी 500 लीटर क्यूब उसकी क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड ए कौन। सबसे पहले हम कौन की बात करते हैं कि कौन क्या होता है, ठीक है। कौन ऐसा होता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, आइसक्रीम खाई होगी, ऐसे होता है कौन, नीचे से ऐसे होगा। आइसक्रीम को उल्टा कर दो, कौन बन जाता है, ठीक है। ए कौन इज ए 3D शेप दैट हैज़ वन सर्कुलर बेस, जैसे मैंने ये बनाया, वन सर्कुलर बेस, वन कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है। वन वर्टिक्स टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट वर्टिक्स है, नीचे वर्टिक्स नहीं है, ये नीचे नीचे गोल गोल है। वर्टिक्स ये है जहाँ दो लाइनें आके जुड़ती है, ये वर्टिक्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है रियल लाइफ में, आइसक्रीम कौन हो गया, मैंने आपको बताया। बर्थडे कैप हो गया, जो आप तीखी तीखी कैप लगाते हो ना अपने सिर के ऊपर बर्थडे वाले दिन, उसको बोलते हैं कौन, मतलब शेप है वो कौन जैसी। सरफेस एरिया ऑफ कौन, सीधा सा आपको फार्मूला याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। सी एस से हम शॉर्ट में लिख लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि उसको उस मटेरियल ने कितना, जो कर्व है उसका जो सिर्फ कर्व, एक होता है टोटल सरफेस एरिया कर्व, यानी कि अब कौन में दो पार्ट होते हैं ना, एक तो ये होता है, अब ये कितना है पाई आर एल, ठीक है। कर्व मतलब कर्व कितनी है, ठीक है। अब टोटल सरफेस में क्या आएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, इसका होगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। वो कर्व क्या होती है ये,
ठीक है, मतलब इसकी निकल जाएगा पाई आर एल अगर सरफेस एरिया, और नीचे अगर मैं इसका जोड़ दूँ सर्कल का तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल। ठीक है, पाई आर एल। अब पाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया आर प्लस एल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। और फिर एल क्या है, एल स्लाइंट हाइट है। ठीक है, अब वॉल्यूम ले लेते हैं, आपको समझ आ गया ना। अब एल क्या है, स्लाइंट हाइट है ये वाली, इसको बोलते हैं स्लाइंट हाइट। ठीक है, अब आगे आती है वॉल्यूम ऑफ ए कौन। अब वॉल्यूम क्या है इसकी, वॉल्यूम का ये फार्मूला है, कौन की वॉल्यूम निकालने हैं। सरफेस एरिया तो हमने जान लिया कि कैसे निकालते हैं, वो किसे बोलते हैं, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब कौन की वॉल्यूम का फार्मूला ये है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप वॉल्यूम निकालो, आपको देखना है कि उसकी शेप कैसी है, कौन जैसी शेप है, आपको वैल्यूज दे दी जाएगी, आपको फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियस है, आर क्या है इसमें, रेडियस है, एच क्या है, हाइट है। ठीक है, एच क्या है, हाइट है, और हमारे पास रेडियस 3 है, हाइट 8 है, तो एरिया क्या है, एरिया निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू है तो हमारे पास एरिया निकल के मान लो आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालनी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो मैंने निकाली है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, आर की वैल्यू 3 है, 3 × 3 9 हो जाएगा, हाइट की वैल्यू 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कौन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर के एग्जांपल आप देख सकते हो, शो इमेज ऑफ द बॉल और अर्थ। जैसे धरती है, धरती एक स्फेयर है क्योंकि राउंड शेप में होती है धरती, तो स्फेयर है। फुटबॉल है, वो भी राउंड शेप में होता है, तो हमारे पास क्या है, वो भी स्फेयर है। मंदिरों के ऊपर गुंबद बना होता है, वो भी स्फेयर में होता है। ठीक है, ए स्फेयर इज ए परफेक्टली राउंड 3D शेप वेयर एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस आपको पता राउंड शेप में होता है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लो आप, इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, चलो चलते हैं, इसका सरफेस एरिया जान लेते हैं कैसे होता है। सरफेस एरिया होता है इसका 4πr², आपको ये याद रखना है। फोर तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 या 3.14 होती है इसकी वैल्यू। आर की वैल्यू, आर यानी कि रेडियस, रेडियस आपको पता ही क्या होती है, रेडियस की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 4/3 कौन फैक्टर है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता ही है, आर यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है जो आपको दे दी जाएगी, या आपको किसी तरीके से फाइंड करनी है। रेडियस की वैल्यू आपके पास आ जाए, आपको सीधा फार्मूले में वो चीज़ें पुट कर देनी है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल के आ जाएगा। तो यह है फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आगे चलते हैं हेमिस्फीयर की तरफ। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर को डिवाइड कर दो, आपके पास हेमिस्फीयर आ जाएगा, यानी कि ए हेमिस्फीयर इज ए हाफ ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके, डोम ऑफ ए बिल्डिंग। हाँ, वैसे मैंने आपको पिछली स्फीयर की एग्जांपल में बोला था कि गुबंद होता है, बट एक्चुअली में मैंने वो गलत बोला, क्योंकि गुबंद होता है वो हेमिस्फीयर होता है, क्योंकि वो ऐसे तो होता नहीं गुबंद, गुबंद तो सिर्फ ऐसे होता है। ठीक है, गुबंद ऐसे होता है, उसके ऊपर एक कलश लगा होता है। ठीक है, तो ये जो वाली चीज आकृति है ये हेमिस्फीयर है, क्योंकि हाफ है। ठीक है, ये हाफ है, इसके नीचे सर्कल जितना ये एरिया भी कवर करती है, क्योंकि 3D में है ना, जो हमारा सर्कल होता है वो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो हमारा स्फीयर होता है वो भी राउंड होता है, बट वो 3D में होता है। ठीक है, तो डोम ऑफ बिल्डिंग, हाफ बॉल, आप अपनी फुटबॉल को काट के आधा कर दो, तो उसकी शेप कैसे निकल जाएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, नीचे जैसे सर्कल होगा, गोल होगा। ठीक है, तो ऐसी शेप निकल के आएगी। इग्लू हाउस होते हैं, जो बर्फ में घर होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं। ठीक है, उसका कर्वड सरफेस एरिया है,
एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जब शेप ऐसी बन जाती है ना, कौन के केस में मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पहले कर्व का सरफेस एरिया निकालो, फिर नीचे जो सर्कल बनता है उसका सरफेस एरिया निकालो, उनको दोनों को प्लस कर दो, वो बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। देखो ये जो ए है इसको बोलते हैं कर्व, जैसे कौन में ये बनी थी कर्व, ठीक है, कौन में ये कर्व बन गई थी, हेमीस्फेयर में ये कर्व बन जाएगी। इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r², ठीक है। अब जो नीचे सर्कल बनेगा इसका फार्मूला क्या होगा, पाई r²। इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई r²। सर्कल का तो आपको पता है पाई r² होता है। ऊपर जो कर्व बन गई उसका 2 पाई r² हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ये को 3 पाई r², 2 पाई r² इसकी कर्व का, और नीचे जो सर्कल बना उसका पाई r², यानी कि 2 पाई r² प्लस 1 पाई r² इज इक्वल टू 3 पाई r², यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर इज 3 पाई r²। आगे है वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम क्या होती है, आपको सीधा वैल्यूज याद रखनी है, सॉरी फार्मूला याद रखना है, 2/3 पाई r³। उसका है स्पेयर का फार्मूला क्या था, 4/3 पाई r³। आपको जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 पाई r³, ठीक है। जस्ट आपको वॉल्यूम के केस में डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। लेकिन हम सरफेस एरिया के केस में ऐसा नहीं करेंगे, आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये TD है, यानी कि 3 डिमेंशनल है, तो इसमें हम कर्व का और जो नीचे सर्कल बनता है उसका अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के उसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया, आपको जस्ट ये फार्मूले याद रखने हैं। आपके पास वैल्यू दे दी जाएगी, एक आधी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है और सीधा इस फार्मूले में पुट कर दो, आपके पास एग्जाम आंसर आ जाएगा। आपको 9th में 10th के क्लास के एग्ज़ाम में ये सीधा पूछा जाता है, आपको जस्ट फार्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। हमने 3 डिमेंशनल के 3 ऑब्जेक्ट के बारे में आज पढ़ा, उनके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, उनकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। तो आप इन फार्मूलों को याद रखना और इनको अप्लाई करना, ठीक है। आप किसी भी इस तरह की आकृति का एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछे तो आपको वहाँ पर ये हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।